नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया नाथ पब्लिकेशन की किताब का रिव्यू लेकर आपके सामने और बात करेंगे आज थर्ड ग्रेड टीचर की लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके की, राजस्थान इतिहास की बात करेंगे। राजस्थान कला संस्कृति की बात हम कल कर चुके हैं, यानी उसका वीडियो कल अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। आज बात करेंगे राजस्थान का इतिहास की। प्रश्न बैंक के रूप में जो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी और राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड आरएसएम एसएसबी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक यानी इतिहास के लिए और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल इस किताब के अंदर दे रखा है। इसके राइटर की बात करें तो पवन भवरिया सर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजवीर सिलायत असिस्टेंट प्रोफेसर है और रमेश मुंड असिस्टेंट प्रोफेसर है और विक्रम सिलायत प्रधान अध्यापक, यानी इन सभी विद्वानों ने मिलकर इस किताब को लिखा है। और थर्ड ग्रेड की बात करें तो थर्ड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण जो किताबें प्रश्न बैंक के रूप में राजनीति विज्ञान की भी नाथ पब्लिकेशन की उपलब्ध है, राजस्थान जीके के लिए भूगोल की उपलब्ध है, शैक्षिक परिदृश्य की किताब भी 10 जनवरी से आने वाली बाजार में इतिहास के प्रश्न बैंक उपलब्ध है। और एसएसटी की बात करें तो एसएसटी के लिए इतिहास की किताब उपलब्ध है, राजस्थान जीके की लेवल 1 2 वालों के लिए उपलब्ध है और इतिहास कला संस्कृति की थ्योरी के रूप में लेवल 1 और 2 वालों दोनों के लिए उपलब्ध है। राजस्थान जीके की भी ज्योग्राफी की लेवल 1 और लेवल 2 के लिए उपलब्ध है और पॉलिटिकल की एसएसटी के लिए और अर्थव्यवस्था एवं भूगोल की एसएसटी के लिए उपलब्ध है। और रीति विज्ञान की बात करें तो ये फर्स्ट लेवल के लिए उपलब्ध है और राजस्थान जीके की ऑब्जेक्टिव रूप में उपलब्ध है। सारी किताबें नाथ पब्लिकेशन की है। बात करेंगे राजस्थान का इतिहास की इस किताब के अंदर के मैटर की और 10 जनवरी 2023 से बाजार में उपलब्ध है। अंदर की बात करते अपन, ये प्रश्न बैंक के व्याख्या सहित और तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही है, इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल इसके अंदर दे रखा है। अंदर की बात करते अपन, अनुक्रमणिका की बात करते हैं। पहला टॉपिक दे रखा है राजस्थान के इतिहास के स्रोत, दूसरा टॉपिक राजस्थान की सभ्यताएं, तीसरा टॉपिक राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, चौथा टॉपिक गुर्जर प्रतिहार, पांचवा टॉपिक दे रखा है मेवाड़ का सिसोदिया वंश गुहिल वंश, छठा टॉपिक दे रखा है डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का गुहिल वंश, सातवां टॉपिक दे रखा है जयपुर का कछवाहा वंश, आठवां टॉपिक दे रखा है मारवाड़ का राठौड़ वंश, नौवां टॉपिक दे रखा है बीकानेर का राठौड़ वंश, 10वां टॉपिक दे रखा है किशनगढ़ का राठौड़ वंश, 11वां टॉपिक है रणथंबोर के चौहान, 12वां टॉपिक है सांबर व अजमेर के चौहान, 13वां टॉपिक जालोर के चौहान, 14वां टॉपिक दे रखा है नाडोल कोटा बूंदी व सिरोही के चौहान, 15वां टॉपिक जाट राजवंश, 16वां टॉपिक अन्य राजवंश, 17वां टॉपिक दे रखा है सामंत प्रथा व मध्यकालीन प्रशासन, 18वां टॉपिक दे रखा है राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 19वां टॉपिक दे रखा है मराठों का राजस्थान में प्रवेश व प्रभाव, 20वां टॉपिक दे रखा है राजस्थान ब्रिटिश आधिपत्य, 21वां टॉपिक राजनीतिक चेतना व समाचार पत्र, 22वां टॉपिक राजस्थान में किसान आंदोलन, 23वां टॉपिक राजस्थान में जनजाति आंदोलन, 24वां टॉपिक राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन व स्वतंत्रता संग्राम, 25वां टॉपिक राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी व व्यक्तित्व, 26वां टॉपिक राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान और 27वां टॉपिक दे रखा राजस्थान का एकीकरण। कुल मिला के 230 पृष्ठ संख्या की किताब है और शानदार किताबें। अंदर की बात भी बताएंगे आपको, अंदर का पूरा वीडियो बताएंगे। अंदर किताब के अंदर राजस्थान के इतिहास के स्रोत के टॉपिक को कैसे समझा रखा है, प्रश्न संख्या 1 से 18 तक, उनके बारे में आपको अंदर की किताब के बारे में बताएंगे। तो पूरे वीडियो को अंतिम समय तक बने रहे, पूरे वीडियो को देखिए। शानदार है, थर्ड ग्रेड वालों के लिए, लेवल 1 के हो या लेवल 2 के या विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करें। 10 जनवरी 2023 से बाजार में उपलब्ध। जैसे फर्स्ट टॉपिक दे रखा है राजस्थान के इतिहास के स्रोत। इसमें पहला जो टॉपिक दे रखा है घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो मंडोर के प्रथियार वंश की। यह आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है और इसकी व्याख्या कर रखी है कि घटियाला शिलालेख 1861 ईस्वी में जोधपुर से प्राप्त हुआ है। तो इसकी पूरी जानकारी दे रखी है, यानी विस्तृत व्याख्या दे रखी है। मानमोरी शिलालेख जो चित्तौड़गढ़ के अंदर 713 ईस्वी, इसकी व्याख्या भी इसमें कर रखी है। इस प्रकार के प्रश्न पूर्व एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको व्याख्या सहित हल मिलेंगे। ये प्रश्न देखिए आप, घटियाला अभिलेख से संबंधित और भी प्रश्न पूछा गया कंप्यूटर अनुदेशक में, उसकी भी व्याख्या कर रखी है। और मिलान वाले प्रश्न पूछ रखे सुमेलित है या नहीं है। बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है, ये ब्राह्मी लिपि से, इसकी व्याख्या कर रखी है।
आगे बात करें राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी, रणछोड़ भट्ट ने। ये लाइब्रेरियन में पूछा गया है, 2020 में इसकी व्याख्या कर रखी है। तो इस प्रकार से प्रश्न व्यवस्थित तरीके से दे रखे हैं और पूर्व एग्जाम में पूछे गए प्रश्न सारे थ्योरी आपने कितनी पढ़ी हो, जहाँ तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, वहाँ तक सफल होने की आपकी सफलता बहुत कम होगी। तो प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए चाहे आप कोई सी भी किताब पढ़ रहे हो, लेकिन नाथ पब्लिकेशन की शानदार किताबें बाजार में उपलब्ध है और ये 10 जनवरी से बाजार में मिल जाएगी आपको। अगला प्रश्न दे रखा है, वह कौन सा अभिलेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। तो ये बिजोलिया अभिलेख है और बिजोलिया अभिलेख की व्याख्या दे रखी है। तो इस प्रकार से डोडिया क्या है, जैसलमेर राज्य का प्राचीनतम सिक्का है, इसकी व्याख्या दे रखी है। तो सभी प्रकार के जो प्रश्न पूरे एग्जाम में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को बना रखा है और बहुत सारे प्रश्न जो बार बार पूछे गए, रिपीट गए, उनको पढ़ना जरूरी है, जिनसे आप कंपटीशन में दूसरों से आगे निकल जाओगे। यानी आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे उसमें सफलता आपको मिलती जाएगी, क्योंकि आपने नाथ पब्लिकेशन की शानदार किताबें पढ़ रखी है। अगला प्रश्न, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो बीकानेर के शासक से, इसकी व्याख्या कर रखी है। रशिया की क्षत्रिय अभिलेख में किसका नाम उत्कीर्ण है। तो नरवर्मा गुहिल का, इसकी व्याख्या भी कर रखी है। और जयपुर राज्य के सिक्के, झाड़साई पेशा या झाड़ का चित्र, तो इस प्रकार की इनकी व्याख्या कर रखी है। रावसाई सिक्कों का संबंध किससे है। तो अलवर से, इसकी व्याख्या भी कर रखी है। और चित्तौड़, कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो मानमोरी का अभिलेख, इसकी व्याख्या यहाँ पे कर रखी है। बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने किया था, इसकी व्याख्या भी कर रखी है। तो कुल मिला के आपको सारे प्रश्नों की व्याख्या मिलेगी व्यवस्थित तरीके से। बसंतगढ़ का शिलालेख अभिलेख चावंडा वंश से संबंधित है। मुंडियार विख्यात का विषय क्या है। तो राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ है, तो इसकी व्याख्या भी कर रखी है। तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। ये मारवाड़ा परगना ग्रंथ किसने लिखा था, तो इसकी व्याख्या भी आपको मिल जाएगी। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, चयानक, इसकी व्याख्या दे रखी है। जयचंद्र सूरी लेखक कौन है, तो ये हमीरमद मर्दन, इसकी व्याख्या दे रखी है। इस प्रकार के कुल मिला के बात यह है कि सारे प्रश्न इतिहास के आपके जितने भी प्रश्न बने, जितने भी एग्जाम आरपीएससी ने करवाए हैं या फिर मंत्रालय विभाग ने कराए, उन सारे प्रश्नों का समावेश इस किताब के अंदर किया गया है। जैसे 2744 स्मारक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये रेड टोंक से हुए, इसकी व्याख्या दे रखी है। और मौर्य वंश राजा धवल का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, कर्णसभा अभिलेख में, इसकी व्याख्या भी कर रखी है। तो व्याख्या पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से मिलेगी आपको। पूरी किताब ये 10 जनवरी से बाजार में उपलब्ध। कुषाणकालीन सिक्के जिसको मुरंडा कहा जाता है, राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुई थी, रंगमहल से, इसकी व्याख्या कर रखी है। पिथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है, तो गंगा लहरी भी है और वेली कृष्ण रुक्मणी भी है, दोनों है, तो इसकी व्याख्या कर रखी है। वीर सत्स्य के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्रण, इसकी व्याख्या कर रखी है। एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, तो ये कर्नल जेम्स टोड है और ये पश्चिमी राजस्थान स्टेट से संबंधित है, इसकी व्याख्या कर रखी है। तो इस प्रकार के आपको सारे प्रश्न मिलेंगे जो पूर्व एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी पवन भवरिया सर ने और भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके साथ ही विक्रम सिलाय सर, इन सब ने मिलकर इस किताब को लिखा है। यानी एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटा है। यानी आपने थ्योरी की किताब कंप्लीट कर ली है, तो आप प्रैक्टिस के लिए अभ्यास इस किताब से करिए और लाइए और खरीदिए। और बात करेंगे राजस्थान कला संस्कृति की किताब का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से राजस्थान कला संस्कृति की ऑब्जेक्टिव प्रश्न बैंक व्याख्या सहित हल किताब का वीडियो आपको मिल जाएगा। ये राजस्थान कला संस्कृति किताब और राजस्थान इतिहास की किताब, दोनों किताबें 10 जनवरी 2023 से बाजार में उपलब्ध है। बहुत ही कम रेट में और फिक्स रेट है, इसकी कम ज़्यादा रेट नहीं होती। जो फिक्स रेट दे रखी है उसी रेट में आपको मिल जाएगी। हो सकता है उससे कम में भी मिल जाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन उस रेट में आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। तो बहुत शानदार किताबें नाथ पब्लिकेशन की। लगभग 85 से 90% मैटर इन किताबों से बार बार पूछा जा रहा है। 7 और 8 जनवरी 2023 को जो सीईटी के एग्जाम हुए, उन एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं इन किताबों में, आपको वो प्रश्न भी मिल जाएंगे। यानी अधिकतर प्रश्न वही है जो रिपीट होते हैं बार बार पूरे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो पूरे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को बार बार आप उनको नेग्लेक्ट नहीं करें, उनको देखें। और नए प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, नए प्रश्न उनको भी देखें। प्रश्न हर बार नए तरीके से पूछा जाता है, ट्रेंड अलग अलग बनता जाता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे और बार बार पूछे जाते हैं। तो इन किताबों को आप बार बार पढ़िए, 4 से 5 बार रिवीजन करिए। जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो उतनी बार रिवीजन करिए। तो इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो लेकर।